चंडीगढ़ में कांग्रेस के सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस के साथ बातचीत की। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा के हितों पर कुठाराघात कर रही है और प्रदेश सरकार गूंगी बनी बैठी है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम और हमारे साथी गूंगे नहीं हैं। हम प्रदेश के हितों की आवाज उठाएंगे और सड़क से संसद तक हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ साथ ये भी मांग की गई कि भारत सरकार गुजरात में घोषित कॉमनवेल्थ खेल 2030 और ओलंपिक 2036 के आयोजन में हरियाणा को मेजबान या सह मेजबान राज्य भी बनाए। इसके साथ ये भी मांग की गई कि एचपीएससी चेयरमैन को तुरंत हटाकर 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से किसी एक काबिल व्यक्ति को ये पद सौंपा जाए। हमारी मांग है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी होस्ट नहीं तो को होस्ट के रूप में हरियाणा के कुछ शहरों को जोड़ा जाए, हरियाणा को जोड़ा जाए और 2036 में ओलंपिक में, क्योंकि ओलंपिक अगर होस्ट करने का अवसर मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वो बहुत गौरव हमारे देश को मिलेगा। लेकिन देश की सरकार के लिए न्याय संगत है कि इसमें राजधर्म निभाते हुए, जैसे जब खनिज की पॉलिसी आती है तो उड़ीसा का ध्यान रखा जाता है, उस रूप से जैसे मैंने कहा कि भाई जब खेल की बात आए तो हरियाणा को कंसिडर करना चाहिए। आपको पता है कि हरियाणा से आने वाले खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में देश का नाम बहुत रोशन किया है। भारत माता की झोली को हमेशा पदक लाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भरने का कार्य किया है। 2006 से और आज तक ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेलों में जो भी कंटिंजेंट गए हैं उनमें 25% खिलाड़ी हरियाणा के और मेडल्स में 50% हिस्सेदारी हरियाणा की। भारतवर्ष में हर प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी खूबियां हैं और उसके आधार पर भारत सरकार को राजधर्म निभाते हुए निर्णय लेने चाहिए। जब खनिज की बात आती है तो उड़ीसा का नाम आता है, साहित्य की बात आए तो बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर और टैगोर साहब तक साहित्यकार बंगाल के माने जाते हैं, गायक पंजाब के माने जाते हैं। उड़ीसा के खनिज का नाम आता है, गुजरात के ट्रेडर्स का की अपनी पहचान है। मगर खिलाड़ियों की जब बात आए तो हरियाणा के से आने वाले खिलाड़ियों ने भी देश के नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कम से कम खेल के विषय में न्याय संगत ये होता कि जब ये लाखों करोड़ का निवेश होगा अब अहमदाबाद में, खेल का ढांचा तैयार किया जाएगा। अगर यही खेल का ढांचा, स्टेडियम और डेवलपमेंट पे लाखों करोड़ खर्चा अगर हरियाणा में होता, हम मेरिट पे बात मांग रहे हैं, तो हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले समय में और ज्यादा इस खेल ढांचे में, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयारी करके देश का, भारत माता की झोली भर सकते थे। आपको याद होगा जब एशियाड दिल्ली में हुए तो दिल्ली के विकास को 4 चांद उस समय लगी, दिल्ली को पहचान मिली। और जो कॉमनवेल्थ 2010 दिल्ली में दोबारा मेजबानी हुई तो ट्रांस यमुना और उस तरफ की दिल्ली में स्पोर्ट्स विलेज, एशियाड विलेज, दिल्ली का विकास बहुत आगे गया। आज जब ये कॉमनवेल्थ खेल की दोबारा से मेजबानी की बात आई, उस समय देश की राजधानी के रूप में दिल्ली का चयन हुआ था, लेकिन आज जब ये बात आई तो न्याय संगत रूप में हरियाणा को कंसीडर किया जाना चाहिए था। मैं केवल 2022 के कॉमनवेल्थ खेल की आपको बात बताता हूं। जो